नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। पीएम नरेंद्र मोदी रांची पहुंच चुके हैं और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, एयरपोर्ट पर ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कमरे में पीएम की कुर्सी, पोडियम लगाई गई है। एयरपोर्ट पर ही कार्यक्रम हो सकता है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पीएम मोदी झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। पीएम मोदी रेलवे की 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया गया है। रोड शो स्थगित कर दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो रही है इस वक्त झारखंड में, और इसे लेकर के पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के बीजेपी में भी अब जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। कई योजनाओं का आज शुभारंभ हो सकता है। झारखंड वासियों को कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रहा है। बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एयरपोर्ट पर ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कमरे में पीएम की कुर्सी, पोडियम लगाई गई है। एयरपोर्ट पर ही कार्यक्रम हो सकता है, इसकी जानकारी फिलहाल मिल रही है। बता दें कि आज पीएम मोदी झारखंड को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। और रांची से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट के अंदर लगी है 10 वीआईपी की कुर्सी। कारपेट लगाने के लिए बुलाए गए हैं कारीगर। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर वैकल्पिक व्यवस्था अब कर दी गई है। कमरे में लगाई गई है पीएम की कुर्सी और पोडियम। तो अब वर्चुअली उद्घाटन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब तक जो खबर सामने आ रही है कि बारिश की वजह से रोड शो स्थगित कर दिया गया और अब एयरपोर्ट पर ही पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, कल से ही लगातार मौसम खराब है और पूरे झारखंड में मौसम खराब है और जमशेदपुर में लगातार बारिश हो रही है। जिस मैदान में प्रधानमंत्री को सभा करनी थी उस मैदान का भी हालत बुरा हो रखा है। चारों तरफ जो कीचड़ ही कीचड़ है और लोगों की जो है आवक लगातार बनी हुई है। हालांकि लोग लगातार आ रहे हैं, उन्हें अभी जानकारी स्पष्ट तौर पे नहीं दी गई है। वो जो भी आ रहे हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जमशेदपुर दौरा रद्द हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सौगात देने हैं झारखंड को, वो सौगात देंगे। विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे और जो झारखंड को 6 नए वंदे भारत की सौगात मिल रही है, उसमें टाटा नगर से पटना, देवघर से वाराणसी, टाटा नगर से ब्रह्मपुर, हावड़ा धनबाद गया, हावड़ा से गया धनबाद होते हुए, और जो है हावड़ा दुमका भागलपुर और हावड़ा टाटा नगर राउरकेला। यानी कि 6 वंदे भारत जो है आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इन वंदे भारत को रवाना किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था रोड शो का, जमशेदपुर में वो रोड शो करने थे उन्हें, वो रोड शो का कार्यक्रम रद्द हो गया है। और इसकी आधिकारिक जानकारी बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिवाकर जी, देखिए 10 वीआईपी कुर्सी लगाई गई है एयरपोर्ट के अंदर, इसकी भी जानकारी मिल रही है। 10 कौन कौन से वीआईपी गेस्ट होंगे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, उसमें केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम जो प्रोटोकॉल में चाहे वो केंद्रीय मंत्री आते हैं या सांसद आते हैं या विधायक स्थानीय आते हैं, उनके लिए ये कुर्सियां लगाई गई हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन से जो है केंद्रीय मंत्री, जैसे पहले जो तयशुदा कार्यक्रम था, आसाम के मुख्यमंत्री का कहीं और कार्यक्रम था, शिवराज सिंह चौहान को कहीं और डिप्यूट किया गया था,
बाबूलाल मरांडी हमारे सामने जो है मैदान में मौजूद हैं। मंच पर वो लगातार फोन पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं, लगातार कार्यक्रम की जानकारी हासिल करते नजर आ रहे हैं कि जो क्या प्रधानमंत्री इस सभा में जो है ऑनलाइन लोगों को संबोधित करेंगे सभा स्थल में। तो जो गोपाल मैदान है जहां अभी हम मौजूद हैं और हमारे सहयोगी जो है ओम प्रकाश भी मौजूद हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। ओम प्रकाश से आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो वो मैदान का हाल बता सकते हैं। मैदान में किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लोग फिर भी आ रहे हैं, लोगों की संख्या कम होती नजर नहीं आ रही है, लोग आ रहे हैं। उन्हें अभी दिवाकर भी जी, क्या जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एयरपोर्ट से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, तो ये जानना चाहूंगी कि लोगों में क्योंकि बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग मैदान में मौजूद हैं, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात की कोई व्यवस्था की गई है कि वो एयरपोर्ट पर भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर पाए? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो प्रोटोकॉल में पदाधिकारी लगाए जाते हैं, विधायक, सांसद और जो केंद्रीय मंत्री मौजूद थे एयरपोर्ट से, उन सभी लोगों से मुलाकात हुई। और मैंने जब बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं, जमशेदपुर में वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसी दरमियान मुझे जानकारी मिली जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं झारखंड प्रदेश भाजपा के, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, मौसम का हालचाल जाना, उनका। दिवाकर जी, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जमशेदपुर से। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 6 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह दिखलाएंगे हरी झंडी, तो जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ऑनलाइन देंगे वंदे भारत की सौगात। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है, जहां 6 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखलाएंगे। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ऑनलाइन ही वंदे भारत की सौगात अब झारखंड वासियों को देने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां 6 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार झारखंड का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसे में झारखंड वासियों को कई सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है जमशेदपुर से, बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी आज दिखलाएंगे और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ऑनलाइन ही अब वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड वासियों को देंगे, क्योंकि बारिश की वजह से उनके कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं और ऐसे में अब तैयारियां की जा रही हैं कि वर्चुअली ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे झारखंड वासियों को। तो जमशेदपुर में पीएम की सभा होगी। बीजेपी ने जारी की है इसकी सूचना, लोगों से गोपाल मैदान पहुंचने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त जमशेदपुर से बता रहे हैं, जमशेदपुर में पीएम की सभा होगी और बीजेपी ने जारी की है सूचना। तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, लोगों से गोपाल मैदान पहुंचने की अपील की गई है। यानी एक बार फिर से अब बीजेपी ने एक सूचना जारी कर कहा है कि पीएम का कार्यक्रम होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है, क्योंकि अब एक बार फिर से कार्यक्रम की सूचना दे दी गई है? बिल्कुल, कार्यक्रम की सूचना जरूर दे दी गई है और इसके साथ साथ अभी के जो अपडेट है वो ये बता रहे हैं कि कुछ सूत्र हैं, जो प्रशासनिक सूत्र हैं, वो बताते हैं कि बाय रोड अगर प्रधानमंत्री यहाँ से जमशेदपुर जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है। यानी पूरे रास्ते पर पुलिस प्रशासन की तैनाती और मुस्तैदी करने को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन उद्घाटन के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जमशेदपुर जाना चाहे उस सभा में संबोधित करने के लिए, तो उसके लिए भी प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली है। हालांकि भाजपा ने कुछ देर पहले ही ये मैसेज और संकेत ये दिया था कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मैदान में पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को यहां से अगर जमशेदपुर बाय रोड जाना होता है तो तमाम बाय रोड की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन कर रही है और इसके साथ साथ तमाम पुलिस व्यवस्था जो है वो चौकस रहने वाली है। तो जो पूरा रूट है वो तय कर लिया गया क्या गौरव? फिलहाल जो प्रशासनिक सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये अलर्ट किया गया है कि तमाम जो पुलिस बल है
वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेद, हालांकि 5 से 10 मिनट पहले की ये खबरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सारा कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी की जो खबरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री अगर जमशेदपुर बाय रोड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तमाम पुलिस फोर्स की व्यवस्थाएं पूरी चौकसी के साथ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अब एक बार फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री फिर से जमशेदपुर पहुंचेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, देखिए एक बार फिर से कार्यक्रम को रिशेड्यूल कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि जमशेदपुर में पीएम की सभा होगी। ऐसे में फिलहाल क्या लगता है कि यहीं से उद्घाटन किया जाएगा? देखिए, जमशेदपुर दौरा रद्द होने की खबर आ रही थी और बाबूलाल मरांडी ने आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर पे ये जानकारी दी कि उनका जो रोड शो है उसे रद्द कर दिया गया है। तो जमशेदपुर में जितने भी कार्यक्रम थे, यानी कि रेलवे स्टेशन से उन्हें 6 वंदे भारत को रवाना करना था हरी झंडी दिखाकर, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम था कि वो रेलवे परिसर में ही एक कार्यक्रम करेंगे, फिर उसके बाद रोड शो करेंगे और फिर उसके बाद जो है गोपाल मैदान, जो जमशेदपुर का गोपाल मैदान है, वहां सभा को संबोधित करेंगे, यानी उनकी जनसभा होगी, बड़ी जनसभा होगी। तो रोड शो का कार्यक्रम तो स्थगित कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पे बाबूलाल मरांडी ने इसकी जानकारी दी है ट्विटर के जरिए। अब जो है उनकी सभा होनी है गोपाल मैदान में। तो गोपाल मैदान में लोगों की लगातार जो है आवक बनी हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार। देखिए, अभी अभी जो है एक तस्वीर आई है, यहाँ के जितने भी स्क्रीन लगे हैं, इन स्क्रीन पे देखिए प्रधानमंत्री की अब यहाँ तस्वीर आ रही है और तस्वीरों के माध्यम से देखिए ये जो है सीधे प्रधानमंत्री की तस्वीर यहाँ प्रसारित की जा रही है। संभवतः वो रांची एयरपोर्ट से जो है ट्रेनों को जो है रवाना कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनों को रवाना कर रहे हैं। तो ये वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री के हाथ में ये हरी झंडी है और यहाँ देखिए कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड चुनाव प्रभारी है, देखिए प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जो है वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। देखिए वंदे भारत ट्रेन जो है रवाना हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली जो 6 ट्रेनें झारखंड को दी गई है सौगात के तौर पे, उसमें देखिए कि प्रधानमंत्री ने उन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इन ट्रेनों की भी जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक ट्रेन जो वंदे भारत की ट्रेन है टाटा नगर से पटना जाएगी, दूसरी जो वंदे भारत की ट्रेन है वो देवघर से वाराणसी जाएगी, तीसरी जो वंदे भारत की ट्रेन है वो टाटा नगर से बरहमपुर जाएगी, उड़ीसा का जो बरहमपुर क्षेत्र है वहां जाएगी, और जो चौथी जो वंदे भारत की ट्रेन है वो हावड़ा से गया जाएगी धनबाद होते हुए। तो जो 5वीं जो है वंदे भारत की जो ट्रेन है वो हावड़ा से भागलपुर जाएगी दुमका होते हुए, और जो छठी है, आखिरी जो है छठी, वो जो है वंदे भारत की ट्रेन हावड़ा से सीधे जो है राउरकेला जाएगी टाटा नगर होते हुए। तो यानी कि झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। अब ये देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की जो जनसभा है जमशेदपुर के विष्णुपुर में जो गोपाल मैदान है, गोपाल मैदान में लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ ये बताया जा रहा था कि 12 बजे दिवाकर जी ये जानकारी आप दे पाएंगे कि कितने लोग फिलहाल गोपाल मैदान पहुंचे हैं पीएम को सुनने के लिए? देखिए लगातार जो है कई ब्लॉक बनाए गए हैं, उन ब्लॉक में लगातार धीरे धीरे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर साफ नहीं है। प्रधानमंत्री की यहाँ फिजिकली मौजूदगी होगी, यानी प्रधानमंत्री खुद यहाँ मंच पे होंगे, या ऑनलाइन या वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। लोग आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि मौसम बहुत ही खराब है और गोपाल मैदान में भी जगह जगह जो है पानी की जमावट हो गई है।
कीचड़ है मैदान में, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं है। लोग लगातार आ रहे हैं और लोगों की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री का एक टारगेट लगाया गया है रांची से जो है जमशेदपुर सड़क मार्ग से। तो क्या प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आते हैं, ये उसी बात पर निर्भर करेगा जब मौसम साफ हो जाए। प्रधानमंत्री इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा है, शायद उन्होंने दिवाकर जी देखिए, सियासत के मद्देनजर भी अब अगर हम इस दौरा को देखें तो देखिए आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री जब झारखंड में पहुंचे और उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की, झारखंड वासियों को सौगात दिया, ऐसे में आने वाले वक्त में इसका सियासत पर कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा? क्या इस सौगात से झारखंड वासी बीजेपी पर भरोसा करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री एनडीए के नेता भी हैं और स्टार प्रचारक हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनकी काफी डिमांड होती है। प्रधानमंत्री जब बीजेपी चुनाव में होती है तो सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड होती है वो एनडीए नेता के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा उस इलाके में कराई जा रही है, यानी कि कुल्हान के इलाके में जमशेदपुर में कराई जा रही है, जहां बीजेपी ने 2019 के चुनाव में खास कामयाबी अर्जित नहीं की थी। दिवाकर जी, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ देखिए कि जमशेदपुर में जनसभा होगी और इसकी तैयारी करीब करीब की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। और दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो वंदे भारत की। 6 वंदे भारत का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, सौगात झारखंड वासियों को दे दिया और हरी झंडी दिखाते हुए वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी कह लीजिए कि एक तरफ जहां पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से झारखंड वासियों को सौगात भी दिए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में झारखंड किस तरीके से विकास करे उसके पथ पर अब धीरे धीरे हर वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। और देखिए, इसीलिए 6 वंदे भारत ट्रेन का सौगात झारखंड वासियों को दे दिया गया है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नेताओं की चहलकदमी अब देखी जा रही है, लोग वहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और संभवतः यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और इसीलिए देखिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। हालांकि बारिश इस वक्त जरूर हो रही है, बारिश की वजह से कुछ शेड्यूल में बदलाव जरूर किया गया, कार्यक्रम में बदलाव जरूर किया गया, लेकिन फिलहाल लोगों का जो उत्साह है वो अब देखते बन रहा है। लोगों की देखिए आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, जहां लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और लोगों का उत्साह बिल्कुल भी कम होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद झारखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। हर मायने में ये दौरा खास है। सियासी मायने की अगर हम बात कर लें तो उस मायने में भी दौरा काफी खास है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि झारखंड में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था सियासी गलियारे में, जहां कई बड़े नेता, आदिवासी नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी मौजूद थे। और उसके बाद हमने कई ऐसे पोस्टर्स भी देखे, होर्डिंग्स भी देखी, जहां पर प्रधानमंत्री और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को दिखाया गया है। ऐसे में हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से रहती है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं झारखंड और वहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि महिलाओं को, युवाओं को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा से सर्वप्रथम रहे हैं, वो उनको संबोधित करेंगे। और देखिए, कई योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से झारखंड वासियों को दी जाएगी। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।